भूत की अंगूठी। शहर से बहुत दूर रामगढ़ नाम का एक गांव था। उस गांव में श्यामलाल नाम का एक किसान रहा करता था। एक बार श्यामलाल और उसकी पत्नी रजनी शहर से वापस आ रहे होते हैं। देर रात हो गई थी, इसलिए वह दोनों जल्दी जल्दी अपने घर की ओर जा रहे थे। तभी रजनी को अपने पीछे से कुछ गिरने की आवाज सुनाई देती है। रुकना जरा। अरे क्या हुआ? रजनी जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है, तब वहाँ कुछ नहीं होता। फिर रजनी को लगता है कि उसे कोई वहम हुआ है। थोड़ी दूर चलने के बाद श्यामलाल को किसी के कदमों के चलने की आवाज आती है। क्या तुमने कोई आवाज सुनी? नहीं, मैंने कोई आवाज नहीं सुनी। लगता है तुम्हें कोई वहम हुआ है। इसके बाद वह दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। तभी रास्ते में रजनी को फिर से कुछ आवाज आती है। जब रजनी पीछे मुड़कर देखती है, तो उसे वहां अंगूठी पड़ी हुई दिखाई देती है। रजनी वह अंगूठी उठा लेती है। यह अंगूठी तो सोने की लग रही है और इसके ऊपर हीरा भी लगा हुआ है। अब इस कीमती अंगूठी को बेचकर हम मालामाल हो जाएंगे। रजनी घर आकर उस अंगूठी को अलमारी में रख देती है और फिर वे दोनों सोने चले जाते हैं। देर रात को जब वह दोनों सो रहे होते हैं, तभी घर में किसी के चलने की आहट की आवाज आने लगती है। इसी वक्त रजनी की आंख खुल जाती है। वह घबराकर अपने पति को आवाज लगाती है और बोलती है, अजी सुनिए जरा, अजी सुनिए जरा। मुझे लगता है कि घर के अंदर कोई घुस गया है। अरे रजनी, तुम भी कैसी बात कर रही हो? सारे खिड़की दरवाजे तो बंद है, तो फिर कोई कैसे घुस सकता है? चूहा या बिल्ली कोई घुस आया होगा। मैं सुबह से सफर करके थक चुका हूँ और कल सुबह खेत पर भी जाना है। तुम ही जाकर देख लो। रजनी जैसे ही अपने कमरे से बाहर आती है और वह देखती है कि घर में सारा सामान इधर-उधर फैला हुआ है, तभी उसे घर के दूसरे कमरों से अजीब अजीब आवाजें आने लगती है। हे भगवान, यह इतनी डरावनी आवाजें कौन निकाल रहा है? जिस अलमारी में उसने वह अंगूठी रखी थी, उसके पास कुछ खून के निशान बने हुए होते हैं। जैसे ही वह अलमारी के पास जाती है, तभी उसे कदमों की आहट सुनाई देती है। यह सब देखकर उसके पसीने छूट जाते हैं और भागती हुई सीधा अपने पति श्यामलाल के पास जाती है। बचाओ, बचाओ, सुनिए जी, उठिए। देखो, हमारे घर से कुछ अजीब सी आवाज आ रही है। तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? मुझे भी सोते हुए से उठा दिया। चलो चलकर देखते हैं कैसी आवाज आ रही है। श्यामलाल और रजनी जैसे ही उस कमरे में जाते हैं, तो वह देखते हैं कि वापस से सारा सामान ठीक से अपनी जगह पर रखा हुआ होता है। और जब वह श्यामलाल को खून के निशान दिखाने अलमारी के पास ले जाती है, तब वहाँ कोई खून के निशान नहीं होते। कुछ भी तो नहीं है, यहाँ सब सामान अपनी जगह पर है और अलमारी के पास भी कोई खून के निशान नहीं है। तुम्हें शायद कोई वहम हुआ होगा। तुम बहुत घबराई हुई लग रही हो। चलो चलकर थोड़ा सो जाओ। जैसे ही वह दोनों उस कमरे से बाहर जाने वाले होते हैं, तभी उन्हें खिड़की के पास भूत दिखाई देता है। वे दोनों भूत को देखकर घबरा जाते हैं और डर की वजह से उनके पसीने छूट जाते हैं। दोनों भूत चिल्लाते हुए घर से बाहर आ जाते हैं। यह शोर सुनकर वहां पर गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। अरे क्या हुआ श्यामलाल, आप दोनों इतने घबराए से क्यों लग रहे हो? आप ऐसे चिल्लाते हुए अपने घर से बाहर क्यों आए हो? अरे सरपंच जी, हमारे घर में एक भूत घुस आया है। वो भूत तो हम पर हमला करने ही वाला था। हम किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भागे हैं। श्यामलाल की यह बातें सुनकर सभी गांव वाले घबरा जाते हैं। सरपंच जी तुरंत साधु बाबा के पास जाते हैं और साधु बाबा को अपने साथ ले आते हैं। बाबा, हमें बचा लो। बाबा, एक भूत हमारे घर में घुस आया है, जिसकी वजह से हम घर से बाहर हैं और बहुत डरे हुए हैं। अब आप ही कुछ कर सकते हैं।
गांव वालों तुम चिंता मत करो, मैं अभी अंदर जाता हूँ और जाकर उस भूत को अपने वश में कर लेता हूँ। तुम सब लोग बाहर ही रहना। साधु बाबा अंदर श्यामलाल के घर में चले जाते हैं और दरवाजा अंदर से बंद कर लेते हैं। अरे ओ कल्लू भूत कहाँ छुप कर बैठा है? हिम्मत है तो मुझसे सामना कर। बाबा की बात सुनकर कल्लू भूत बाबा के सामने आ जाता है। आ गया तू कल्लू भूत, तूने बहुत अच्छा काम किया है। यह लोग इस वक्त तुझसे बहुत डरे हुए हैं। तेरे इस कार्य से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इसी तरह तू इन लोगों को डराता रह और मैं इन लोगों को तुमसे बचाने के लिए पैसे कमाता रहूंगा और इस तरह मैं बहुत मालामाल हो जाऊंगा। कल्लू भूत श्यामलाल के घर के सभी गहने और पैसे लाकर बाबा को दे देता है और बाबा पैसे और गहनों की पोटली को अपने झोले में डाल लेते हैं। सुनो कल्लू भूत, मैं यहाँ से निकलकर अपनी झोपड़ी में जा रहा हूँ। तुम भी यहाँ से मुझे वहीं पर मिलना। फिर मैं तुझे बताऊंगा कि अब तुझे किसे परेशान करना है। चल ठीक है, अब तू जल्दी से यहाँ से निकल जा और वह सोने की अंगूठी मुझे देता जा, जिससे मैं किसी नए व्यक्ति को अपने जाल में फंसा सकूं। सुनो गांव वालों, अब किसी को भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। वह भूत श्यामलाल के घर में इस अंगूठी की वजह से घुस गया था और मैंने उस भूत को इसी अंगूठी में कैद कर दिया है। अब तुम सब सुरक्षित हो। चलो ठीक है, अब मैं अपनी झोपड़ी में जा रहा हूँ। बाबा के वहाँ से जाते ही वे लोग देखते हैं कि बाबा अंगूठी तो वहीं गिरा गए। अरे सुनो श्यामलाल, अब हमें यह अंगूठी बाबा तक पहुंचाने होगी, नहीं तो वरना वो भूत फिर से वापस लौट आएगा। सरपंच जी और श्यामलाल अंगूठी लेकर बाबा की झोपड़ी के पास जा ही रहे होते हैं। तभी वे देखते हैं कि बाबा उस भूत से झोपड़ी के पास खड़े होकर बात कर रहे होते हैं। वे लोग छुपकर बाबा की बातें सुनते हैं। अरे बाबा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? तुम मुझसे कब तक इन गांव वालों को डराने का काम करवाते रहोगे? अब मैं मुक्त होना चाहता हूँ। मुझे यह सब करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। चुप कर कल्लू भूत, मैं तुझे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। तू जब तक मुझे मालामाल नहीं बना देता, मैं तब तक तुझे मुक्त करने नहीं वाला। मैं तुझे फिर से वह अंगूठी देता हूँ और चुपचाप से किसी गांव वाले को फंसा। सभी गांव वालों को उस साधु बाबा का सच पता चल जाता है। अच्छा, अब आई बात समझ में। यह भूत बाबा के वश में है और यह बाबा इस भूत का गलत इस्तेमाल करके गांव वालों को अपने जाल में फंसाता है। अब हमें बाबा को सबक सिखाना पड़ेगा। बाबा, अब तुम्हारा काला सच हमारे सामने आ चुका है। अब हम सब जानते हैं कि तुम कैसे गांव वालों को फंसाते हो। वह बाबा वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगता है। तभी कल्लू भूत उसे पकड़ लेता है। वह भूत साधु बाबा को मारने ही वाला होता है। तभी वह सभी गांव वालों के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगता है और बोलता है कि वह अब से यह कुछ भी नहीं करेगा। साधु बाबा उनसे लूटा हुआ सामान उन्हें वापस कर देता है और कल्लू भूत को भी मुक्त कर देता है।